कानपुर में भगवती चंद्रा इंटरप्राइज आदि प्रतिष्ठानों के केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ बनियापुर व ख्योरा कटरी में हुआ। मुख्य अतिथि बिथूर विधायक अभिजीत सिंह सांडा ने फीता काटकर भगवती चंद्रा इंटरप्राइज का उद्घाटन किया। रविवार 12 अक्टूबर को बनियापुर स्थित पुलिस चौकी के पास भगवती चंद्रा इंटरप्राइज भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि बिथूर विधायक अभिजीत सिंह सांडा ने फीता काटकर भगवती चंद्रा इंटरप्राइज का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान समाज सेवी आजाद सिपाही एडवोकेट राजकुमार, आकाश, अभिषेक, गिरजाशंकर, बुद्धिलाल, जयप्रकाश, बिंदीलाल, सचिन तिवारी, नंदू निषाद, हरिश्चंद्र, मिश्रीलाल, राहुल मल्ला आदि लोग उपस्थित रहे। तो शब्द बोलना चाहता हूँ विधायक जी के समक्ष में, उसी मुद्दे पर बात करूंगा। आदरणीय विधायक जी, आज से भगवती चंद्रा इंटरप्राइजेस के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन समारोह है, लेकिन आपकी कटरी की जनता ने मुझसे कहा तो अवश्य ही उनका वो निष्ठान करेंगे। इसलिए 10 मिनट का समय कार्यक्रम में जनता के निवेदन पर मैंने रखा है। मान्यवर, आपके पास मैं या और कोई भी कार्यकर्ता आम व्यक्ति गया, निश्चित तौर पे आपने उसकी बात को सुना और निस्तारण किया। चाहे वो शादी में आर्थिक सहायता हो, थाना पुलिस प्रशासन हो, मजदूर की मजदूरी फंसी हो या फिर किसी भी समस्या हो, आप सदैव अपनी जनता के लिए साथ में खड़े रहते हैं। मान्यवर, आपने कटरी में काफी काम कराए हैं, उन पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। आपने वर्षों से पहले लक्ष्मणपुरवा में आरसीसी रोड का निर्माण कराया, बनियापुरवा में आरसीसी रोड का निर्माण कराया, लक्ष्मणपुरवा में कामाख्या माता मंदिर में टीन सेट का निर्माण कराया। जो प्रांगण बना उसमें सैकड़ों लोग एक साथ कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। आदरणीय विधायक जी, आपने बंगला यानी भगवान नीमपुरवा में लाइट की दोबारा व्यवस्था करा करके उसे दोबारा रोशन किया, आज गाँव चमक रहा है। जाने कितने लोगों का असाध्य बीमारियों के लिए 4-4 लाख रुपए की आपने सहायता दिलवाई, जो कैंसर और अन्य असाध्य रोगों से जूझ रहे थे। मेरे भी एक समर्थक को आपने लगभग 4 लाख रुपए दिलाए थे, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय विधायक जी, आपने बनियापुर लाइट टावर लगवाया। बनियापुरवा में होली चौराहे पे जो दिनेश प्रधान का घर है, वहाँ पे आपने लाइट टावर लगवाया और लक्ष्मणपुरवा में कामाख्या मंदिर में भी लाइट टावर लगवाया, जिससे एक ख्योरा कटरी का क्षेत्र रोशन हो रहा है। आदरणीय विधायक जी, जब कोई हादसा हो जाता है तो आप सरकारी आर्थिक सहायता के साथ साथ अपने जेब से भी निजी सहायता भी करते हैं, और जाने कितने कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं जो मेरी जानकारी में भी नहीं है। आदरणीय विधायक जी, क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी जटिल समस्याएं हैं जिनका निस्तारण आपके ही द्वारा संभव है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कटरी की समस्याओं में आज प्रमुख, जिसके पास न्यायालय के बराबर शक्ति होती है, ट्रिब्यूनल है वो ट्रिब्यूनल उस एनजीटी में जो नक्शा साथियों गया हुआ है, उस नक्शे में इस बंधे की, जो हम लोग मार्जिनल बंधे की बात कर रहे हैं, वो इस मार्ग को बंधा दिखाया गया है। उन्होंने जांच करवाई, जब यहां से रिपोर्ट गई और जब रिपोर्ट को हमने पढ़ा और जब विशेषज्ञों से राय ली, तो साथियों ये बात निकल करके आई है कि जब तक हम लोग एनजीटी के समक्ष इसको एक मुकदमे के रूप में नहीं लड़ेंगे और जहां पर आकर के जब इस तक इसकी भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का हल साथियों नहीं निकल पाएगा। मैं आज कहना चाहता हूं, जो लोग इस क्षेत्र में राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग इस क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग भी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, एक 11 लोगों की कमेटी बना लीजिए, एनजीटी के समक्ष मुकदमा लड़ा जाएगा और उस पूरे मुकदमे का खर्चा मैं स्वयं वहन करने का काम करूंगा। ये बात मैं आज आपके बीच में कहने आया हूं। लेकिन इसके लिए आपको संस्था बनानी पड़ेगी। इसमें आप लोगों को गंगा बैराज से लेकर के हर गांव को, ये लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ करके जब तक देखे युद्ध को युद्ध की तरीके नहीं लड़ोगे, जिस मांग को कहां रखना चाहिए, हमको किस प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए, किसके समक्ष रखना चाहिए, किस न्यायालय में रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, हमको पेट दर्द है और हम साथियों बदन दर्द की अगर दवा खाएंगे तो साथियों हमारी बीमारी का इलाज साथियों नहीं हो पाएगा। सहमत है मेरी बात से आप लोग? सबकी सीमाएं हैं। किशोर जी हमारे प्रधान हैं, इस गांव का भी कोई प्रधान है, प्रधान की भी एक सीमा है, विधायक की भी एक सीमा है,
सरकार की भी एक समय पर सीमा जाकर के समाप्त होती है। हमको सबको उन सीमाओं का सहयोग लेते हुए, उन ताकतों का, उन पदासीन लोगों का सहयोग लेते हुए, जनमानस का सहयोग लेते हुए अगर इस समस्या से निजात पाना है तो सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। निश्चित रूप से आप लोग, इस धरती पर कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर प्रयास किया जाएगा तो अगर उसको माजरबंधा बनाया जा सकता है तो गंगा किनारे भी माजरबंधा बनाया जा सकता है। मैं खियोराकट्टी में जनसेवक हूँ। आज ये क्या कार्यक्रम था? आज ये कार्यक्रम मेरा भगवती चंद्रा इंटरप्राइजेस बिजनेस है, उसका एक केंद्रीय कार्यालय है। हमारे और भी प्रतिष्ठान है, श्री भगवती चंद्रा इंटरप्राइजेस, माँ जानकी ऋण बचत स्वयं सहायता समूह, जेडी फिजिकल एकेडमी है नौगस्ता में, और श्री मान सिंह कैटर्स है, श्री भगवती चंद्रा किराना भंडार है। तो ये सभी मेरे बिजनेस है जिनका सभी का केंद्रीय कार्यालय मैंने यहाँ पे बनियापुर में बनाया है। साथ ही साथ में एक कार्यालय एक ऐसी जगह पर है जहाँ से मैं अपनी जनता की सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो ये एक तरह से समाज सेवा का भी अपना कार्यालय है। विधायक जी ने क्या कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? जी, क्या कहते हैं विधायक जी ने क्या किया? हमने अपने उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे कार्यालय का उद्घाटन करें, तो वो आकर के उन्होंने मेरे कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र की जनता ने कहा था कि विधायक जी आ रहे हैं तो उनसे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू उनसे करवाएं, अपनी जनता जो समस्याएं खियोराकट्टी की उन्हें बताएं। मैंने विधायक जी से जनता के कहने पर 5 सूत्री मांगे रखी हैं, जिसमें से एक मांग है बनियापुरवा से दुर्गापुरवा होते हुए लक्ष्मणपुरवा पर रोड जाती है, डामर रोड, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। वो 3-4 महीने से रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, बंद है, लगभग 1.5-2 फीट पानी भरा रहता है। उसके लिए मैंने उससे बनवाने की मांग की है। दूसरी मांग मैंने की है दुर्गापुरवा चौराहे पर हमेशा पानी भरा रहता है और जो भी क्षेत्र का लोग आता है तो बहुत दिक्कत होती है। 7 गाँव को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, थोड़ा सा पानी आता है सबके घरों में घुस जाता है। वहाँ मंदिर बना पूर्णागिरी का, वहाँ तक पानी पहुँच जाता है, घरों पहुँच जाता है बरसात में। तो अगर उसके लिए केवल विकल्प नाला है, मैंने विधायक जी से कहा है कि अगर आप नाला बनवा देंगे तो उसका निराकरण हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने भगवान नीमपुरवा बंगला गाँव पड़ता है, उसके लिए टावर लाइट के लिए बोला है। ये तीसरी मेरी मांग है। चौथी मांग है राम कुमार कोटेदार है, तो राम कुमार कोटेदार से दाता राम कालिका के घर तक आज से 15 साल से जब प्यारे प्रधान हुआ करते थे उस समय खरंजा लगा था। उसके बाद में आज तक कोई भी वहाँ पे एक ईंट नहीं लगी है। पूर्व के जो जनप्रतिनिधि रहे उनके द्वारा कोई कार्य वहाँ नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि वो रोड भी हो जाए। उसके लिए माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि ये राम कुमार के घर से दाता के आगे के घर तक जो रोड बनाई जाएगी वो माननीय पूर्व प्रधान स्वर्गीय प्यारे लाल निषाद जी के नाम से बनाई जाएगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और मेरी एक प्रमुख मांग थी कि खियोराकट्टी में खियोराकट्टी से लगा करके गंगा बैराज से लगा करके गठगोर तक जनमार्जन बांध जो प्रस्तावित है उसके बनवाने के लिए मुख्य आवाज़ मैंने माननीय विधायक जी के पास उठाई थी कि इसको जितनी जल्द आप बनवा देंगे। पूर्व में पहले भी मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाता रहता हूँ कि बांध बन जाए। बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं जिस वजह से काम नहीं हो पा रहा, फिर भी मैंने जनता के अनुरोध पर माननीय विधायक जी से बांध के लिए बोला है और अपना क्षेत्र के लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया है। तो ये 5 सूत्री मांगों का मैंने ज्ञापन विधायक जी को दिया है। उन्होंने काफ़ी मांगों को तुरंत स्वीकार कर लिया है और कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने बोला है कि बैठ के हम उस पर बात करेंगे।